भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह पर आपको वहां की यूनिक थाली मिलेगी। इनफैक्ट हर घर की अपनी यूनिक थाली होती है। हिंदुस्तान की खाने की थाली एक ऐसा जादुई आईना है जिसमें हिंदुस्तान की तहजीब का अक्स झलकता है। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले हम पहली रोटी गाय की निकालते हैं। मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में पहले नमक डालना जरूरी है, नमक डाले के नहीं तो उधर का लोग नहीं खाते हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ की थाली में उस जगह के रहने वालों का चेहरा नजर आता है, उनका खाना और तहजीब झलकती है। पर वो क्या खास बात है जो उसे यूनिक बनाती है, जो उस थाली को उस जगह से जोड़ती हैं? This is believed to be originated from the Portuguese influence. जो खाना हम खाते हैं ये हम खुदा की नेमत समझते हैं, तो ये खाने का अपने से ऊपर होना चाहिए। ये तहजीब है हमारी। गुजराती थाली has to begin with the sweet. थाली में छुपी होती है वहाँ के इतिहास की अनगिनत कहानियाँ। पुराने टाइम में ज़्यादातर शिकार का ही चलन था। लोगों के पास टेस्ट के लिए सिर्फ लाल चिलीज और नमक होता था। पारसीज अलग अलग जगह पे रह के आए हैं, तो हमारा फूड पे भी बहुत सारे जगहों का फ्लेवर्स का इन्फ्लुएंस है। जैसे प्रोग्राम्स में लास्ट में भैरवी गाई जाती है, जैसे हमारे खाने में सोलकड़ी लास्ट में पी जाती है। थाली एक अलग और एक अमेजिंग दुनिया है। दिस स्वीट इज कॉल्ड गुरवली, एंड जब जमाई फर्स्ट टाइम हमारे घर आते हैं तब ये करते हैं। आइए इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं ऑन उत्सव थालीज ऑफ इंडिया। Our journey begins in राजस्थान और आज हम हैं जैसलमेर में। राजस्थान का नाम लेते ही सबसे पहले आंखों के सामने आता है मीलों मीलों फैला रेगिस्तान। ये रेत के टीले पहचान है थार की और उसके बीचों बीच बसे जैसलमेर की। ये एक ऐसा अकेला शहर है जिसे सिर्फ एक किले के अंदर बसाया गया था, और कमाल की बात है कि वो चहल पहल आज भी है। जैसलमेर को एक्सप्लोर करने की शुरुआत हुई कैमल सफारी से। अब जैसलमेर आकर रेगिस्तान में ऊंट की सवारी का मजा नहीं लिया तो क्या ही किया। ऊंट की सवारी करते हुए कुणाल मिलने पहुंचे शक्ति सिंह जी से, जो कि यहां की रॉयल फैमिली के मेंबर हैं। राधे कृष्ण, पधारे जैसलमेर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने साल से आपकी फैमिली यहाँ पर है? 6ठी शताब्दी से जो, एंड तब से लेके अभी तक जो, एंड आज भी अपन साथ हैं। उस सब का साथ होने का सबसे बड़ा राज हुजूर ऊँट है हुजूर। हाँ। उनके बिना कुछ भी ना हो पाता हुजूर, और हम भी आके ना बस पाते, आज अपन साथ भी ना हो पाते हुजूर। इसीलिए पहला स्वागत आपका ऊँट पे हुजूर, एंड फिर अब अपन कुछ तूफानी करते हैं हुजूर। इससे पहले मैंने कभी ये नहीं किया। दिस इज माई फर्स्ट टाइम एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। देयर वाज दिस 4x4 beast roaring. Tune bashing is on, baby. Dune bashing is absolutely thrilling. आप चाहे जितनी भी देर यहां ओपन जीप में रहें, इस राइड के एक्साइटमेंट की बात ही कुछ और है। कहते हैं कि रेगिस्तान के बीचों बीच जब पानी दिखाई देता है देन इट्स अ मिराज, पर यहां असली में 100% वाटर है। एक तरफ रेगिस्तान है, कैमल है, सैंड ड्यून्स हैं,
थोड़ा दूर आप चलो, लुक एट दैट, दिस इज ब्यूटीफुल। तीन तरफ जो पाल बांधते हैं, डैम बनाते हैं जो, उसको कड़ीन कहते हैं जो, और उसी की वजह से जो पानी आके इकट्ठा होता, एंड जब एक में पूरा भर जाता तो दूसरे से तीसरे पूरा इरिगेट होता है। वाओ। एंड अकॉर्डिंग टू शक्ति सिंह जी, ये एशिया का लार्जेस्ट वाटर चैनलिंग प्रोजेक्ट है। ये पॉसिबल है, इसकी वजह से क्या क्या पॉसिबल है खाने के अंदर, क्या क्या उगता है यहाँ पे? सर्दियों में चना, गेहूँ, जो गर्मियों में बाजरी, जो जौ जो अपने गायों के बाकी के भी काम आ जाता है, साथ का साथ अपने जो पूरे खेजड़ी, आपके बाकी कैर, कुमटिया सब जो उगता है वो सब इसी में उगता है। द ड्राई फॉडर दैट वी गेट हियर, शेवन घास अपना हुआ, जो बेकर हुआ, बाकी सब हुआ, वो उस जैसा फॉडर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अब जानवर है जो, वो सारा घूम के एंड चढ़ता है जो, एंड उसकी वजह से जो उनका क्वालिटी ऑफ मटन, मिल्क आपका जो इज द बेस्ट इन द कंट्री। जो भी यहाँ उगता है इज बिकॉज ऑफ दिस वाटर, और वही यहाँ की थाली में परोसा जाता है। और आज कुणाल शक्ति सिंह जी की हवेली पर जैसलमेर की राजपुताना थाली का स्वाद लेंगे। Now, it's not every day that one gets to break bread with royalty. जैसलमेर की रॉयल फैमिली बिलोंग करती है यदुवंशी भाटी राजपूत को। कुंवर विक्रम सिंह जी इस रॉयल फैमिली के वारिस हैं। पेशे से पॉलिटिशियन हैं, लेकिन इनका पैशन है कुकिंग। फॉर कुणाल्स रॉयल डेट, कुंवर जी ने रॉयल फैमिली के खानदानी दर्जी को अरेंज किया है, जो कुणाल के लिए बढ़िया सा कुर्ता पजामा बनाएंगे, और वो भी सिर्फ 2 घंटे में। और जब तक मास्टर जी कुछ तैयार करते हैं, कुणाल पहुंचे विक्रम सिंह जी को कुकिंग में हेल्प करने। आज शाम की जो थाली होगी उसके अंदर आपने मुझे बताया था कि आज जंगली मांस होगा। बिल्कुल। तो इसे जंगली मांस क्यों कहते हैं? पुराने टाइम में ज्यादातर शिकार का ही चलन था। जब आप शिकार पर जाते तो आपको कहीं भी किसी भी गांव में चले जाएं तो पुराने लोगों के पास टेस्ट के लिए सिर्फ लाल चिलीज और नमक होता था और शुगर। ये जो डिश है, हाँ, इसके अंदर मटन के अलावा 3 और चीजें डालेंगे। बिल्कुल। That's it. I like a little bit of flavor of लहसुन, तो वो डालते हैं। बाकी अदरवाइज ऑथेंटिकली तो 4 चीजें इज मोर देन इनफ। 1 किलो मांस के लिए यू हैव टू ऐड अराउंड 1/4 kg ऑफ घी। थोड़ा सा गर्म हो जाए घी, देन वी पुट आखी लाल मिर्ची, ये भी यहाँ लोकली है। आई विल ऐड अ लिटिल बिट ऑफ garlic as well. So now once we've done the tadka, so we can add the meat now. The best mutton in India comes from here, Jaisalmer se. It's easy to add spices to make a dish very lovable, likable. The difficult part, however, is कि किसी डिश में कम चीजें डालकर उसका स्वाद उभारना। This looks amazing. Yeah, the flavors are nice. Beautiful. So it's nicely browned. Yeah. So now we'll add the आखी लाल मिर्च. ये सोक करके रखिए ताकि क्या है, पहले वाली तो it almost finishes. This will give the potency. We'll add little more of garlic also. थोड़ा नमक. We add very little water and keep adding regular intervals. Just so that ये moist रहे and cook होता रहे. Perfect. So I think this will take some time, but I better get ready for tonight. Absolutely. I'm sure अब तक मास्टर जी ने मेरा कुर्ता तैयार कर लिया होगा। बिल्कुल. It's lovely catching up with you, and I'll see you in the evening. चांदनी रात है। रेगिस्तान की शाम के इस सुहाने मौसम के साथ मंगनियार गायकों की टोली ने कुछ अलग ही समा बांध दिया है।
और अंधेरे में चमकते हुए जैसलमेर के किले के अमेजिंग व्यू के सामने लगी है आज की दावत। आपकी हवेली पे यहाँ आज जो हम लोग टिपिकल जैसलमेरी थाली जो आप लोगों ने बनाई है, उस पूरे खाने के उस थाली के एक्सपीरियंस में वो जो पीछे हमारे जैसलमेर फोर्ट है वो आई थिंक 4 चांद लगा है। I think it's one of the most stunning forts and it's only one of the only living forts and ऊपर से आज full moon night है तो it couldn't be better I guess. Beautiful. I can get used to this. Is there a way or is there a sequence that one has to follow कि पहले आपको ये मीठा खाना है, पहले आपको नमकीन खाना है, पहले ब्रेड तोड़नी है या मीठे से स्टार्ट करते हैं तो आप मुंह मीठा करें और उसके बाद में सो यू ट्राई द मिस्सी रोटी इट्स टिपिकल फ्रॉम हियर दिस द वन या दिस द वन इन द मिडिल या दिस इज टिपिकल टू हियर या ये बिल्कुल यहीं का है ट्राई। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंगली जब हम थाली की बात करते हैं राजस्थानी, हम लोग ना सब चीज़ों को कॉमन कर देते हैं कि राजस्थान एक है। हम ये भूल जाते हैं कि राजस्थान के अंदर जितनी जगहें हैं उनकी अपनी एक यूनिकनेस है, जैसे जैसलमेर। सो आई वुड लव टू कॉल कि जैसलमेर की राजपूताना थाली है। मेरा एक्सपोजर रहा है थालियों को लेकर कि राजस्थानी थाली उसमें दाल बाटी चूरमा होगा ही होगा, इट्स अ गिवन, नॉट नेसेसरी। उसके बियॉन्ड भी इतना कुछ है, चाहे वो जंगली मांस है, सफ़ेद मांस है, केर सांगरी जो अचार नहीं दही के अंदर बना हुआ है, और ये क्या है? हांडी बूथे। हांडी बूथे। ओह दैट्स डिफरेंट, आई मीन एटलीस्ट फॉर मी। एंड 3 तरह की रोटी है और चौथी भी है मिस्री रोटी। दिस इज एडिक्टिव। प्लीज, आई थिंक वी शुड ऑल बी प्लीज। वाह, केर सांगरी इज ऑसम। दही की खटास है, इसके अंदर तड़का है, वो जो वेरी अर्दी वुडी फ्लेवर होता है केर और सांगरी का, दैट्स देयर, इट्स ब्यूटीफुल। अगर आपकी राजपूताना स्टाइल जैसलमेर में ये थाली खानी है, आपको चाहिए एक बड़ा पेट। इनफैक्ट ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इस थाल में जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मैंने पहली बार खाई, जैसे ये अचार है, केर का अचार है, वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। और ये है बाजरे की रोटी। इट हैज़ टू बी थिक, अदरवाइज इट ब्रेक्स ऑफ। रोटला हैज़ टू बी लाइक। अगर मैं इंडिविजुअली टेस्ट की बात करूं, आई थिंक दैट बाजरे की रोटी जस्ट स्टैंड्स आउट एंड इट्स गॉट टू डू विद जो प्रोड्यूस है वहाँ का, जो लोकल बाजरा है, उसके अंदर जो एक मिठास है, जो उसके अंदर एक टेक्सचर है, वो आपको बाकी जगह या बाकी किसी जगह का बाजरे में वो बात बनेगी नहीं। तो ये है हमारा जंगली मांस। I love the simplicity of this jungli maas. Oh, awesome. Nice, robust, meaty, hint of chili and garlic. Beautiful. जो जंगली मांस था वो जितना सिंपल था, आई थिंक 3-4 इंग्रेडिएंट से बन गया। वहीं पर ये जो सफ़ेद मांस है, इट्स वेरी यूनिक। इट हैज़ गॉट दैट वेरी creamy, buttery feel to the entire palate once you're eating it. सेम क्वालिटी ऑफ मटन है, लेकिन तीनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। जो हांडी बूथा था वो टोटली ड्राई था, जो जंगली मांस था वो घी के अंदर तैर रहा था, और जो सफ़ेद मांस था उसके अंदर एक रिच, क्रीमी, एक कंप्लीट माउथफुल वाला एक टेस्ट था। आप जब यहाँ पर आई तो आपके खाने में और यहाँ के खाने में क्या डिफरेंसेस थे? मेघना भाटी विक्रम सिंह जी की बेटर हाफ हैं। वैसे तो ये बिलोंग करती हैं हिमाचल प्रदेश की रॉयल फैमिली को, लेकिन शादी के बाद जैसलमेर के शाही परिवार का हिस्सा हैं। First of all, I was not, used to spicy food. I was obviously used to eating a lot of greens and sabjis. So I think I got transformed because of these guys and they cook so well. ऐसे क्या परिवर्तन है जो आपके आने से इस थाल पर शायद आज नजर आए? No, nothing as such. This is completely authentic Rajasthani and typically Jaisalmeri. So this I haven't tampered with, and I didn't want to also because this is really the heritage. मैं खाना खा रहा हूँ, मेरी नज़र हट नहीं रही थाली से, but I can't fail to notice
कि जिसके ऊपर मैं रख कर खा रहा हूँ इसका कोई नाम है? This is called a bajot. बाजोट। Bajot. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? When the royal family people would sit down, they would obviously, it's like a table. Earlier we didn't have table and chairs. That's a very British influence, which came in much later. And it's a beautiful bajot. बहुत intricate carving है इसके ऊपर. Even the glasses are beautiful. So I think it's a phenomenal meal. मेरे लिए कोई एक winner या कोई एक dish that I'll order again will be difficult. I love to have a second plate and order a thali more. Absolutely. आज की ये थाली कमाल थी। 3 तरह की रोटियां और उसके साथ में 3 किस्म की अलग अलग मटन प्रेपरेशंस, बिल्कुल कंट्रास्टिंग। और फिर माहौल ने भी रंग जमा दिया। चांदनी रात, फोक सिंगर्स की सोलफुल आवाज, ये एम्बियंस किसी जन्नत से कम नहीं है। भाटियाज। सालों साल से इस शहर में बसी हुई भाटिया फैमिली कृष्ण भक्त है, इसलिए इनकी रसोई में जो भी बनता है इट्स 100% प्योर वेजिटेरियन। ये ना किसी तरह का प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और ना ही मार्केट से मसाले लाते हैं। इनके खाने में पड़ने वाले सब मसाले घर में पीसे जाते हैं। अब यही तो कहलाती है सच्ची भक्ति। और आज इन्हीं के घर आए हैं टू गेट अ टेस्ट ऑफ जैसलमेर की शाकाहारी थाली। नमस्कार। आप अशोक जी भाटिया जो आपके घर से हैं। आप वैष्णव पंथी हैं तो आप तो बिल्कुल कृष्ण भक्त हैं। और हमारे जैसलमेर की एक तरह से आप हर शहर का एक ही चीज़ है जो लाइफ लाइन, वो है ट्रेड। जो हाँ जी, पूरा मार्केट ही आपके नाम से कहलाता है, जो भाटिया मार्केट ही भाटिया मार्केट है। और आपका जो खाना है इसके अंदर ना अदरक है ना लहसुन है, और साथ ही साथ आप शुद्ध शाकाहारी। हम लोगों के यहाँ मारवाड़ी लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं और हमारा ये सब जो खाना बनता है वो भगवान को भी भोग लगता है। तो भगवान के भोग में हम प्याज लहसुन यूज नहीं करते। तो सबसे पहले हम पहली रोटी गाय की निकालते हैं। अच्छा। उसमें गाय में सभी देवी देवता होते हैं, इसीलिए फिर हम एक कुत्ते के लिए रोटी बनाते हैं कि कुत्ता यम का वो होता है कि यमराज हमसे दूर रहता है। फिर हम कौवे को खिलाते हैं, उसमें पितरों का वास होता है, तो उनको हमारा बना हुआ खाना रोज मिले, फिर हम खाएं। तो उस खाने से जो परिवार में संस्कार और वो आते हैं वो अलग है। वो अलग। एक्सीलेंट। मुझे आप एक बार बताइए, ये क्या है? ये काचरी है और इसमें फली का बेस है साथ में। ये जो काचरी की सब्जी है ये बहुत यूनिक है और इतना अच्छा स्वाद, बिना प्याज, बिना अदरक, बिना लहसुन के। इट्स अमेजिंग। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि राजस्थानी थाली इतनी वेरिड हो सकती है। हमारे इसमें फ्लेवर देने के लिए हम हींग का प्रयोग करते हैं। मैं कहने लगा था इसमें हींग, 3-4 चीज़ों में मुझे हींग का अच्छा फ्लेवर आ रहा है। हींग का उससे अरोमा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जहाँ पर इस थाली के अंदर अदरक, लहसुन, प्याज की कोई कमी मुझे महसूस नहीं हो रही, वहीं पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो खिचड़ी जैसा है जिसके अंदर एक बाइट है अनाज की, इसको क्या बोलते हैं? खीच। ये साबुत मूंग और साबुत गेहूं से बनता है। ये अक्षय हमारे एक जैसलमेर का त्यौहार है, अक्षय तृतीया। मीट टुगेदर होता है उसमें, जिसमें फैमिली सब एक दूसरे के घर जाती है और ये साबुत धान पूरा बनता है। यहाँ पर एक बहुत ही पंजेंट मूली के पत्तों की सब्जी है, तो दूसरी तरफ काचरी है जो थोड़ी सी मीठी और मेलन फ्लेवर की है। जहाँ पर एक मीठी कड़ी है वहीं पर एक तीखी केर सांगरी की भी सब्जी है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर्स जो हैं, जितने आप मिक्स एंड मैच करके एक इंसान सोच सकता है, वो एक थाल पर है। यहाँ पर थाली का मायना है कि आप अपने परिवार को एक ऐसा मील दे रहे हो
जो पूरे तरीके से बैलेंस्ड है और पौष्टिक है। इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ये जो चना चावल है, मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे आगे गोश्त रख देंगे या चना चावल तो शायद मैं चना चावल ही खाऊंगा। कोई एक जेनेरिक थाली लाइक राजस्थानी थाली, इट्स अ फार्स, इट्स अ लाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई थाली एग्जिस्ट करती है तो वो है हर एक कम्युनिटी की, हर एक समुदाय की। जैसलमेर आएं, भाटिया साहब के घर का चना चावल खाएं और रेसिपी ना सीखें, ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले इसमें अपन घी डालेंगे। हालांकि इसमें पूरा हींग पूरी पड़ती है। तो आपने अभी घी लिया, उसके अंदर आपने पहले हींग छोंका और उसके अंदर आपने हरी मिर्च डाली, लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली और उसके बाद फिटा हुआ दही। दही है, इसमें अमचूर है, चीनी है, नो अनियन, नो टोमेटो, नो गार्लिक। अगला स्टेप है अमचूर, धनिया, बेसन और ये नमक। इसमें कुछ गरम मसाला जाएगा? हाँ, ये गरम मसाला थोड़ा सा, और शक्कर भी थी इसमें। शक्कर। दिस इज द की। आई थिंक आपकी दही कितनी खट्टी है वो डिसाइड करेगी कितनी शक्कर जाएगी। हालांकि बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन मसाले का कॉम्बिनेशन सही रहता है तो उसका टेस्ट खुल जाता है। इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग डिश बट एक्सेप्शनल ऑन टेस्ट। थाली तो मैंने चख ली है और मैंने ये सीख भी लिया। इसको ठंडा करके इसको मैं पैक करके अपने साथ लेके जाऊंगा।